हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आरपीसी ज्ञान में। आज हम राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी और स्टेनोग्राफर के लिए कार्यालय पत्र और प्रारूप लेखन देखेंगे। तो आइए देखते हैं। हम देखेंगे अधिसूचना। अधिसूचना जो है वो सरकार के राजपत्र यानी कि गजट में प्रकाशित की जाती है। जो सूचना उसको अधिसूचना कहा जाता है और ये जो है सरकार की ओर से जनसाधारण यानी कि लोगों को सरकारी कार्यालयों, संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की जानकारी के लिए इसको जारी किया जाता है। और इसमें ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि गजट के किस भाग में और किस अनुभाग में प्रकाशित की जाएगी। इसमें कोई संबोधन नहीं होता और इसके अंत में भवदी आदि आपका आदि शब्दों का भी प्रयोग नहीं होता है। तो हम देखेंगे अधिसूचना कैसे लिखी जाती है। अधिसूचना भारत सरकार के राजपत्र की भाग 2 के अनुभाग 3 में प्रकाशनार्थ ये बताना ज़रूरी है कि कौन से भाग में और कौन से अनुभाग में ये प्रकाशित होगी। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली। अधिसूचना संख्या आएगी बाईं ओर, दाईं ओर तारीख आएगी तो 26 मई 2017। अधिसूचना ये एक फॉर्मेट है, ऐसे अधिसूचना लिखी जाती है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आगामी आदेश जारी होने तक भारतीय राजस्व सेवा, ऐसे करके ये जो है अधिसूचना का मुख्य वो है मैटर, विषय वस्तु। और फिर दाईं ओर आखिर में आज्ञा से हस्ताक्षर क ख ग संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय ये आएगा। इसी के नीचे दाईं ओर जो हमने लिखा है आज्ञा से हस्ताक्षर, इसके नीचे बाईं ओर हम लिखेंगे प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सचिव। पहला हम देंगे सचिव को राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। दूसरा निजी सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली। तीसरा निदेशक, राजकीय मुद्रणालय नई दिल्ली को भारत के राजपत्र के भाग प्रथम के अनुभाग 3 में प्रकाशन हेतु। और जो चौथा है, जिन जिन लोगों को हमने ये सूचनार्थ प्रतिलिपि दी है, और जो चौथा है वो रक्षित पत्रावली। तो जिन जिन लोगों को ये दी जाएगी गजट या राजपत्र, उन लोगों की जो यहाँ पे लिखा जाएगा कितने लोगों को हमने दी है। फिर दाईं तरफ फिर से हस्ताक्षर क ख ग संयुक्त सचिव। तो ये हुआ हमारा अधिसूचना जो कि भारत के गजट में प्रकाशित की जाती है। उसके बाद है अनुस्मारक। अनुस्मारक जो है वो रिमाइंडर होता है। ये किसी पूर्व में भेजे गए पत्र का उत्तर अगर हमें नहीं मिलता तो वो याद दिलाने के लिए या कोई कार्य करवाने के लिए हम लिखते हैं, तो उसे अनुस्मारक या स्मरण पत्र बोलते हैं। और इसमें जो है पत्र जो है वो थोड़ा नम्र या थोड़ी कड़ी भाषा में लिखा जा सकता है, जैसी स्थिति हो उसके अनुसार। और इसमें भेजे गए पत्रों की संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए, वो ज़रूरी है। तो देखेंगे हम इसका प्रारूप। सबसे ऊपर लिखा जाएगा कार्यालय का नाम एवं पता। फिर बाईं तरफ पत्र क्रमांक और उसी के सीध में इस तरफ दाईं तरफ आएगी दिनांक। फिर अनुस्मारक, प्रेषिती अधिकारी का पदनाम एवं पता, जिस अधिकारी को भेजा जा रहा है उसका पदनाम और पता आएगा। विषय यहाँ लिखा जाएगा, संदर्भ लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ बाईं तरफ ही महोदय या महोदया, फिर मुख्य भाग आएगा। मुख्य भाग आने के बाद हम लिखेंगे दाईं तरफ भवदीय, हस्ताक्षर, प्रेषक अधिकारी का नाम और पद दोनों आएंगे। और जो बाईं तरफ है संलग्न करेंगे हम पूर्व संदर्भित पत्र की एक प्रति। वही हुआ अनुस्मारक। कार्यालय ज्ञापन, इसका प्रारूप देखेंगे हम। कार्यालय ज्ञापन जो है मंत्रालयों में एक दूसरे के लिए जो सूचना आदान प्रदान होती है वो कार्यालय ज्ञापन के द्वारा होती है। और ज्ञापन जो है एक मंत्रालय और एक विभाग के अंदर ही होता है, अंदर ही दिया जाता है। कार्यालय ज्ञापन जो है वो इसमें कोई संबोधन नहीं होता और अंत में जो है इसमें भवदीय या आपका भी नहीं लिखा जाता है। तो इसका प्रारूप हम देखेंगे। कार्यालय का नाम, जिस कार्यालय में ज्ञापन दिया जा रहा है, क्रमांक, ये सब बाईं तरफ आएगा। इसके नीचे कार्यालय ज्ञापन,
और क्रमांक के सीध में ही दिनांक आएगी दाईं तरफ और बीच में आएगा विषय, मूल विषय वस्तु। दाईं तरफ आएगा हस्ताक्षर पदनाम और बाईं तरफ आएगा सेवा में प्रेषित का पदनाम, कार्यालय का नाम और स्थान, कौन से स्थान से इसे लिया गया है। तो ये हुआ कार्यालय ज्ञापन। इसके बाद है प्रेस विज्ञप्ति या कम्युनिक्यू। ये जो है किसी महत्वपूर्ण सरकारी आदेश, प्रस्ताव या फिर निर्णय के व्यापक सार्वजनिक प्रचार के लिए समाचार पत्रों में जो प्रकाशित किए जाते हैं विज्ञप्ति, उसको प्रेस विज्ञप्ति या फिर प्रेस नोट कहा जाता है। इसमें सबसे ऊपर ये भी लिखा रहता है कि किस डेट को प्रकाशित किया जाएगा, उससे पहले से प्रकाशित नहीं किया जा सकता और इसमें संबोधन नहीं होता। इसे सीधे समाचार पत्र के कार्यालय में न भेजकर सूचना अधिकारी के पास भेजा जाता है। तो इसका प्रारूप हम देखेंगे। कार्यालय का नाम में पता आएगा सबसे ऊपर, फिर बाईं तरफ आएगा क्रमांक, क्रमांक की सीध में आएगी दिनांक दाईं तरफ, फिर दिनांक जिससे पूर्व प्रकाशित और प्रसारित न किया जाए, यहाँ वो दिनांक आएगी जिससे पूर्व इसको प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। फिर विज्ञप्ति की संख्या आएगी इसके नीचे बीच में, फिर विषय वस्तु से संबंधित शीर्षक आएगा, क्योंकि ये प्रेस विज्ञप्ति है या प्रेस नोट है तो इसका शीर्षक भी होना ज़रूरी है। फिर मुख्य विषय वस्तु लिखी जाएगी यहाँ। इसके बाद ये मुख्य विषय वस्तु लिखने के बाद जो है यहाँ दाईं तरफ जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम आएगा। तो ये हुई प्रेस विज्ञप्ति। सबसे आखिर में है अब निविदा सूचना, टेंडर नोटिस। ये जो है सार्वजनिक सेवा के लिए सामान खरीद के लिए आमंत्रित की जाती है। इसमें लोगों को जो ठेकेदार होते हैं उनको आमंत्रित किया जाता है सामान खरीदने के लिए। तो इसका हम देखेंगे प्रारूप। सबसे ऊपर आएगा कार्यालय का नाम, फिर बाईं तरफ क्रमांक, उसी के सीध में दाईं तरफ दिनांक, फिर निविदा सूचना संख्या ये बीच में आएगा इनके नीचे। फिर निविदा जो है वो लिखी जाएगी, जो कार्यालय है जो सामान चाहिए उसकी और जो उसके बारे में जो पैसे हैं और दिनांक है वो सब यहाँ लिखा जाएगा। ये इसकी मुख्य विषय वस्तु। उसके बाद हम जो सामान हमें चाहिए उसका विवरण, क्रम संख्या, आपूर्ति किए जाने वाले सामान का विवरण, अनुमानित मूल्य और धरोहर राशि जो वो जमा कराएंगे। फिर निविदा की सामान्य शर्तें आएंगी, जितनी भी शर्तें हैं वो होने के बाद जो है यहाँ दाईं तरफ जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर आ जाएंगे या उसका नाम आ जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपको कुछ और विषय के बारे में जानकारी चाहिए तो। थैंक यू।